लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का भरसक प्रयत्न कीजिए। मौका मिला हुआ है, मत गंवाइए। बार बार निवेदन करता हूँ कि माया तो फिर मिल जाएगी, पर न हरि हर बार मिले। रोज आप लोगों से यही आग्रह करता हूँ, ये मौका बहुमूल्य है, इसे जाने मत दीजिए। किसी भी पदार्थ को परमात्मा से भिन्न समझना भी संसार है। भगवान ने कहा वासुदेव सर्वम, सब कुछ भगवान है। आप देखिएगा, आपको पृथ्वी पर पेड़ खड़े हुए अलग अलग नजर आते हैं। पृथ्वी पर पेड़ अलग अलग खड़े हुए नजर आते हैं। तो कोई आज मुझसे कह रहा था, बोला जी देखो ये पेड़ आपस में बात नहीं कर पाते। मैंने कहा भैया थोड़ा इससे और गहरा जाते तो शायद समझ पाते, ये सब एक पृथ्वी से नीचे से जुड़े हुए हैं। आप इन्हें ऊपर से मत देखिए, नीचे से देखिए। एक ही पृथ्वी से आप और हम लोग एक ही परमात्मा से सब जुड़े हुए हैं, कोई अलग नहीं है, सब जुड़े हुए हैं। इसलिए किसी पदार्थ को माया के संसार को भी भगवान से अलग मत समझो। समझे कि संसार है ईंट पत्थर का नहीं, ये भगवान है। अपने को भोगता और दूसरे को भोग्य, और दूसरे को भोगता स्वयं को भोग्य समझना संसार है। दरअसल में एक परमात्मा है, उसमें भोक्ता और भोग्य का भेद नहीं है। हम लोगों ने अपनी बुद्धि से न जाने क्या क्या समझ रखा है। ये विषय शरीर को खाए जा रहे हैं, या शरीर विषयों को, इसका निर्णय हमें नहीं करना, परमात्मा करेगा। ध्यान से सुनिएगा, बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूं और बहुत ध्यान से सुनने का प्रयत्न कीजिएगा। हम सबका ये शरीर एक दिन छूटेगा, इसमें किसी को संशय नहीं है। और वो एक क्षण का भी अवसर लाखों करोड़ों रुपए देने पर भी नहीं मिल सकता। न रोने से काम बनता है, न सिफारिश चलती है,
ऐसी स्थिति में कर्तव्य है जब तक परमात्मा की प्राप्ति ना हो, ये नोट करो मेरी बातों को, जब तक भगवत प्राप्ति ना हो चैन ना लें, अंदर आग लगी रहे, किसी से बात करने की आवश्यकता नहीं, अवकाश ही मत दो किसी को। साधन में थोड़ी कमी रह गई और बिना भगवत प्राप्ति के जाना पड़ा तो पता नहीं फिर क्या दशा होगी, किस योनि में जन्म होगा, आप और हम लोग नहीं जानते हैं। अभी मौका मिला हुआ है, इसलिए मैं सभी भक्तों से, पुण्य आत्माओं से निवेदन कर रहा हूं, ये बहुमूल्य समय है, इसे व्यर्थ मत जाने दीजिए, मत जाने दीजिए। आप और हम लोग समझ नहीं पा रहे जीवन को, लोगों का समय पास नहीं हो रहा। हम नहीं समझ पाते इन चीजों को कि जो मौका भगवान ने हमें दिया हुआ है उसका अर्थ क्या है। किसी ने हमसे पूछा कि गोपी का अर्थ क्या है, क्या गोपी स्त्री है? ऐसा ही समझते हैं लोग। 99% लोग यही समझते हैं किसी स्त्री का नाम गोपी है। ना ना, गोपी भाव है। आपका पुरुष का भी हो सकता है, स्त्री का भी हो सकता है, नपुंसक का भी हो सकता है। ध्यान से सुनिएगा, वहां स्त्री पुरुष से मतलब नहीं है, ये तो भाव है। गोपी का अर्थ कोई स्त्री नहीं है, किसी स्त्री का नाम भी गोपी नहीं है। गोपी कोई साधारण जीव नहीं है। बहुत गहरी बात है, ध्यान से समझिएगा। गोपी कोई साधारण जीव नहीं, जिसकी आंखों का काजल बनकर भगवान कृष्ण बसे रहते हैं, वो जीव गोपी है। जिसकी आंख में काजल के रूप में भगवान बसे रहते हैं, जिसे भगवान के अलावा कुछ नजर नहीं आता, ये गोपी भाव है। ये किसी का भी, पुरुष का, स्त्री का, किसी का भी हो सकता है। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो या कोई भी हो, जो कृष्ण प्रेम में, गोविंद प्रेम में डूब गया वो गोपी है। और जो बोरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ, ये किनारा क्या है? संसार है, माया का संसार, छल कपट का संसार, वो इन्हीं में पड़ा रहेगा। कई बार तो ऐसा समझ में आता है कि ये जीव अपना कल्याण करना ही नहीं चाहता, इसे अंदर से जिज्ञासा नहीं है कि भगवान कैसे मिलेंगे। वो माया बटोरने में लगा हुआ है। अभी तक भी हमारी आंखें खुली नहीं है कि लाखों करोड़ों अरबों रुपए इकट्ठे करके क्या करोगे। संत कहते हैं माया तो फिर मिल जाएगी, पर न हरि हर बार मिले। भगवत प्राप्ति हर बार नहीं होगी। जो कृष्ण प्रेम में, गोविंद प्रेम में डूब गया वो गोपी है, जिसे आठों याम हर अवस्था में भगवान दिखाई देते हैं, वो गोपी है। हम लोग क्या समझते हैं, केवल श्रृंगार करके या जोगन बनकर ऐसे वृंदावन की गलियों में घूमना या कहीं भी घूमना, ये दिखावा करना गोपी नहीं है।
ये गोपी भेष हो सकता है जिसमें आप और हम लोग भ्रमित हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं हम लोग। तो मैं इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, गोपी बनने की एक्टिंग मत करना। गोपी एक भाव है, और वो कब होगा? जब तुम्हें आत्मज्ञान होगा और भगवत प्राप्ति का प्रेम होगा, जब हम भगवान को ही पाने का प्रयत्न करेंगे। अभी तो हम लोग नौटंकियों में लगे हुए हैं, इस चमड़े को संवारने में लगे हुए हैं, इसके ही व्यापार में लगे हुए हैं, इसके ही सुख सुविधा में लगे हुए हैं, इसको ही स्वस्थ करने में लगे हुए हैं। जब हमें न कहना पड़े कि हम गोपी हैं और साक्षात परमात्मा आ जाएं, कहें हाँ ये मुझसे प्रेम करता है और ये मेरी गोपी है, तब भक्ति सार्थक है। केवल अपने आप को धोखा देने से कुछ नहीं होगा। और मैं आजकल देख रहा हूं संसार में धोखा बहुत चल रहा है। हमारा क्या हाल है? जैसे बेवकूफ आदमी, ध्यान से सुनिएगा, जैसे बेवकूफ आदमी शरीर में दाद खुजलाने को सुख मानता है। आप लोगों ने देखा होगा, अगर किसी को दाद हो जाए वो खुजलाने को ही सुख मानता है। वैसे ही त्वचा को त्वचा से, जीभ को मिर्च मसालों से, इंद्रियों को विषयों के भोग से ये मनुष्य सुख मानता है। ये नहीं समझ पा रहा सुख कहाँ है। सुख कहते किसको हैं? वो तो अच्छा उदय होने के पूर्व भी था, जब इच्छा मन में पैदा नहीं उससे पहले भी था। फिर मिला क्यों? लोग भटक रहे हैं। आपने पांचों इंद्रियों का कोई भी सुख भोगा, वो तो क्षण मंगूर है। इंद्रियों में संतोषजनक शक्ति नहीं है। भोक्ता अलग अलग कर्मों के अनुसार अधिक कम भोग करने के लिए विवश है, और ऐसी स्थिति में संसार में क्या सुख होगा? आप अपने आप को जज मान करके, न्यायाधीश मान करके सोच लीजिएगा। इससे बड़ी बात क्या कहूं? इससे बड़ी बात क्या कहूं? आप ही जज बन जाइए और सोचिए, भोगी सुखी है या त्यागी सुखी है? धनवान सुखी है या भगवान का भक्त सुखी है? आप गलत फैसला नहीं दे सकते। एक बार एक व्यक्ति परदेश जा रहा था, ध्यान से सुनिएगा।
तो पत्नी से कहा, मैं तुम्हारे लिए कितने दिनों का प्रबंध कर जाऊं? पति ने पत्नी से कहा, मैं तुम्हारे लिए कितने दिनों का प्रबंध कर जाऊं? पत्नी ने कहा, जितनी मेरी आयु हो। पति बोला, ये तो मुझे नहीं मालूम। तो पत्नी ने पलट के जवाब दिया, जिसे मेरी आयु ज्ञात है वो मेरी आजीविका का प्रबंध करेगा, तुम्हारी चिंता व्यर्थ है। और आप और हम लोग व्यर्थ चिंता में ही अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। उसी स्त्री से पड़ोसी ने पूछा, क्यों जी, तुम्हारे स्वामी तुम्हारे खाने पीने का क्या प्रबंध कर गए? स्त्री बोली, खाने वाले स्वामी परदेश गए। ध्यान सुनिएगा, खाने वाला पति तो परदेश गया और खिलाने वाला यही है। ये कौन समझे? किसी ने पूछा संत से, क्या आप पाप और पापियों से घृणा करते हैं? तो संत ने क्या कहा, मुझे अपने प्यार से अवकाश ही नहीं है, प्रभु से फुर्सत मिलेगी तो पाप की तरफ देखूंगा। हमारी सोच में कितना अंतर आ गया। जिसे देखो वो शरीर के सुख पर आमदा है, ये सोचता भी नहीं कभी मैं किसके लिए सुखी कर रहा हूं, किसको सुख दे रहा हूं। जिसको पाने के लिए भगवान ने मौका दिया वो तो मिला नहीं। बड़ी छोटी छोटी सी बातें मैं आनंद प्राप्ति के लिए आपसे रोज चर्चा करता हूं कि शायद हमारे हृदय में कुछ बातें जम जाएं और हम उसे जीवन में उतार लें। एक बार ध्यान से सुनिएगा, ऋषि दुर्वासा बरसाना आए हुए थे। राधा रानी अपनी सखियों के साथ बाल क्रीड़ा में मग्न थी। भगवान तो क्या करते हैं, लीला करते हैं, एक्टिंग करते हैं। छोटे छोटे बर्तनों में झूठ मूठ का भोजन बना रही थी, भगवान श्री कृष्ण को भोग लगा रही थी। तो दुर्वासा ऋषि को देखकर सखियां संस्कार बस बड़े प्रेम से उनका स्वागत किया। दुर्वासा ऋषि का उन्होंने ऋषि को प्रणाम किया, अब बैठने को कहा। ऋषि दुर्वासा भोली भाली छोटी छोटी कन्याओं से प्रेम से बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने जो आसन बिछाया था उसमें बैठ गए। जिन ऋषि की सेवा में त्रुटि के भय से, देखिएगा ये वो संत हैं जिनकी सेवा में जरा सी त्रुटि हो जाए त्रिलोकी कांपते हैं। वही ऋषि दुर्वासा की सेवा राधा रानी अपनी सखियों के साथ भोलेपन से सहजता से कर रही हैं। ऋषि केवल मुस्कुराकर देख रहे हैं। सखियां कहती हैं, महाराज आपको पता है हमारी प्यारी राधा रानी ने क्या बोली? राधा रानी की सखियां दुर्वासा ऋषि से, महाराज आपको पता है हमारी प्यारी राधा रानी ने बहुत अच्छे लड्डू बनाए हैं, अभी आपको प्रसादी देते हैं। ये कहकर सखियां लड्डू प्रसाद ले आती हैं। लड्डू प्रसाद तो है पर है ब्रज रज का बना हुआ। आपकी खोपड़ी काम नहीं करेगी, सोच के देखिएगा। वो तो लीला कर रही हैं। छोटी छोटी सखियां बैठ करके राधा रानी के साथ बोली, लड्डू है ब्रज रज का बना हुआ, खेल खेल में बनाया गया। ऋषि दुर्वासा उनके भोलेपन से अभिभूत हो जाते हैं।
हंसकर कहते लाली प्रसाद पालूं, क्या ये तुमने बनाया है? सारी सखियां कहती हैं हाँ ऋषिवर, ये राधा रानी ने बनाया है। आज तक ऐसा लड्डू आपने नहीं खाया होगा। मुंह में डालते ही, ध्यान से सुनिएगा, वो रज का लड्डू मुंह में डालते ही चकित शब्द रहित हो जाते हैं। एक तो ब्रज रज का स्वाद और दूसरा राधा रानी के हाथ का स्पर्श, अमृत को फीका करने वाला ऐसा स्वाद था। ऋषि आंखों से रोने लगे और इतने प्रसन्न छोटी सी राधा रानी को पास बुलाते हैं और बड़े प्रेम से उनके सर पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं, बेटी आज से तुम, ध्यान से सुनिए क्या कहा, अमृत हस्ता हुई। आप लोग समझते होंगे अमृत हस्ता का मतलब, क्या से तुम जिस चीज को हाथ लगा दोगी वो चीज अमृत हो जाएगी। जगत की स्वामिनी है श्री जी, उनको किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है, फिर भी देव मर्यादा से आशीर्वाद स्वीकार किया। दुर्वासा ऋषि बोले राधा रानी आप जो बनाओगी वो अमृत से भी अधिक स्वादिष्ट हो जाएगा, और जो भी उस दिव्य प्रसाद को पाएगा उसके यश आयु में वृद्धि होगी, उस पर कोई विपत्ति नहीं आएगी, उसकी कीर्ति त्रिलोकी में होगी। ये बात पूरे ब्रज में फैल गई, आग की तरह फैल गई। ऋषि दुर्वासा ने राधा रानी को आशीर्वाद दिया। जब मैया यशोदा को ये बात पता चली तो तुरंत मैया राधा रानी की माँ के पास, कीर्तिदा के पास गई और विनती की आप राधा रानी को रोज हमारे घर नंद भवन में भोजन बनाने के लिए भेज दिया करें। बताइए, आप हमारे घर रोज भोजन बनाने भेज दिया करें। वो दुर्वासा ऋषि के आशीर्वाद से अमृत हस्ता हो गई हैं, और कंस मेरे पुत्र कृष्ण के अनिष्ट के लिए हर रोज उन्हें अनेक असुर भेजता है। हमारा मन बड़ा चिंतित रहता है, आपकी बेटी के हाथों से बना हुआ प्रसाद हमारा पुत्र पाएगा, उनका अनिष्ट नहीं होगा, उसकी बल बुद्धि आयु में वृद्धि होगी। देखिएगा, यानी यशोदा क्या भाव लेती है। पर कीर्ति मैया ने राधा रानी से कहा आप यशोदा मैया की इच्छा पूरी के लिए प्रतिदिन नंदगांव जाकर भोजन बनाया करो। तो राधा रानी आज्ञा पाकर रोज भगवान के लिए प्रसाद बनाती। ये देखकर लगता है कि लाडली राधा रानी और गोपाल कृष्ण के संबंध बचपन से ही कितने गहरे थे। निराले परिवारी, घनिष्ठता पूर्वक उतने ही देवीय, मतलब कितना आपस में। तो अन्नपूर्णा अमृत हस्ता राधा रानी माता। आप सोचिएगा, अब आप और हम लोग घर के अंदर जिसके हाथ का भी भोजन पाते हैं, आपको उसमें उस देवी का स्वरूप देखना चाहिए। कभी ये मत सोचिएगा ये रसोईया बना के गया या कामवाली बना के गई। ये सोचिएगा उसके हाथों में राधा रानी का ही रसास्वादन है। मैं तो निवेदन कर रहा हूं, प्रेम, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर जीवन में व्यक्ति को प्रेम, प्रेमी और प्रियतम, ये तीन शब्द समझ आ जाएं, आते नहीं हैं, क्योंकि ये बुद्धि से परे की चीजें हैं। संसार में लोग प्रेम को क्या जाने, सांसारिक प्रेम तो स्वार्थ है, उसका मतलब तो प्रेम होता ही नहीं है। प्रेम तो दिव्य शब्द है, प्रेम तो देव है,
प्रेम तो परमात्मा का स्वरूप है। प्रेम में तुम रहते नहीं, सबसे बड़ी चीज है। 1 मिनट कीर्तन कीजिए, राधा रानी का सुमरन कीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो राधे, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो राधे, कृपा करो।